नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र भाई और अनुदेशक भाई काफी खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानदेय दोस्तों मुख्यमंत्री योगी द्वारा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों कल ही मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही है। उन्होंने एक स्पीच दिया शिक्षा क्षेत्र को लेके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, जिसमें दोस्तों उन्होंने अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाइयों के मानदेय की बात भी कही। इसके साथ ही कैशलेस इलाज के बारे में भी बात कही। सबसे पहले उनका ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों बातें आपके लिए इतना जानना जरूरी है, मैं क्या कहूँ, जिससे दोस्तों आपको पता चल सके कि आखिर क्या स्थिति होगी, कि आपका मानदेय समय पे मिल पाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों कल दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों शिक्षक जुटे टेट से बचने के लिए। काफ़ी शिक्षा मित्र भाई कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया। जब हमारे साथ ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो ये सब लोग कहाँ चले गए? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया गया? क्यों नहीं हमें बचाया गया? आज हम भी सरकारी टीचर होते, हमारी भी सैलरी लाखों में होती। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का ये स्पीच देखिएगा दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बातें बाद में करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपये का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोइया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है। और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा, पहली से लेकर के 15 अप्रैल तक के 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे, फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे। बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा, ये पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। तो साथियों आपने देख लिया, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी बातें कही और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शिक्षा मित्र भाइयों के लिए, आशा वर्कर हैं या रसोइयाँ हैं, सभी के लिए कुछ सोचा। ये काबिल तारीफ़ है और इसकी तो दोस्तों प्रशंसा जितनी की जाए बहुत कम है। लेकिन साथियों कुछ बातें हैं दोस्तों जिस पर आज हम कुछ पॉइंट लेकर आए, उन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या रियलिटी हो सकती है आपके साथ। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है, पहला है शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना रहेगा, सरकार कितना देगी आपको, तो आपका मानदेय आएगा। अनुदेशकों का मानदेय क्या रहेगा, सरकार कितना अब आपको मानदेय देगी, जो आएगा। तीसरा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश कहा है उसका लेटर कहाँ है। चौथी बड़ी बात है, शिक्षा पर सरकार कितना खर्चा कर रही है, इस पे बात करेंगे। पांचवी बड़ी बात है, कैशलेस सुविधा कब। छठवीं बात है, घोषणा का कितना समय हो गया। सातवीं बात है, पंचायत चुनाव आचार संहिता। और आठवीं बात है, सीएम पर कितना भरोसा। ये दोस्तों 8 पॉइंट है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को यार पूरा जरूर देखिएगा यार, और एक एक बात सुनिएगा। और लेकिन दोस्तों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट, शिक्षा मित्रों का मानदेय क्या है। तो अब दोस्तों जो शिक्षा मित्रों का मानदेय वो है 18,000 रुपया। 18,000 रुपये महीना हो गया है।
ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, 18,000 रुपये महीना हो गया। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है, अनुदेशकों का मानदेय क्या है? अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपया। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो 17,000 रुपये का अनुदेशकों को हुआ है, क्योंकि अनुदेशक तो वैसे भी इनका 17,000 ही मिलना था इन्हें, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया सरकार ने उसको अमल किया, 17,000 ही देंगे। और इसी को मास्टर स्ट्रोक सरकार ने मारा तो शिक्षा मित्रों का 18,000 दे दिया, 1,000 ज़्यादा जो चल रहा है वैसे ही उन्होंने रखा। लेकिन जो मांग थी दोस्तों वो 25,000 थी, 25,000 तो मिनिमम होनी चाहिए थी, और जहाँ तक मुझे लग रहा था सरकार इसके लिए राजी भी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो आदेश दे दिया कि 17,000 रुपया दो, तो सरकार ने कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और 17,000 रुपये मानदेय देंगे। और शिक्षा मित्रों भैया 25 और 17,000 का तो अंतर होना नहीं चाहिए, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 17,000 का, तो ये तो इन्होंने मान लिया अनुदेशों को 17,000, तो इनका 1,000 रुपये बढ़ा दिया, 18,000 कर दिया। अगर ये आदेश ना होता तो मुझे लग रहा है यहाँ 25,000 होते और यहाँ इनके 23,000, 20,000, 22,000 जो भी कुछ होते। उम्मीद है ऐसा दोस्तों होता। फिलहाल देखते क्या होता है। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, आदेश का लेटर कहाँ है? मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भी घोषणा करी है वो सब मौखिक ही की हैं, और आप जानते हो यार सरकारी नौकरी में मौखिक कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी अधिकारी आपसे कुछ काम के लिए कहे मौखिक कह दे, मौखिक कर दो, मौखिक तो होना ही नहीं है, सारा कुछ लेटर से ही काम होता है। तो उसका लेटर कहाँ है? अब कुछ अगर देखा जाए तो अप्रैल की उन्होंने मानदेय की बात कही कि अप्रैल का मानदेय आपका मिलेगा 18,000 रुपये, 17,000 रुपये। तो अप्रैल का जो मानदेय है वो आपका मई में आएगा, 20-21 मई के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका अप्रैल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये, और प्लस माह मान लीजिए 10 से करीब 20 माह मान लीजिए, तो अगर देखा जाए तो 40 से 45 दिन का भी समय बाकी है। जो 18,000 17,000 मानदेय आने में 40 से 45 दिन का समय बाकी है, तो हो सकता है इसमें लेटर वेटर भी बन जाए। उम्मीद है बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक मौखिक बात हो रही है, इतना समय हो चुका है ये आदेश दिए हुए 18-17,000 का, तो मुझे लग रहा है अभी तक तो लेटर बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी लेटर बना नहीं है। तो फिलहाल यही है कि आदेश का लेटर उम्मीद है 40-45 दिन के अंदर बन जाएगा। अब दोस्तों जितनी जल्दी लेटर बन जाए, सोचिएगा जितनी जल्दी लेटर आपका बनेगा उतना बजट आपको चाहिए। अब चूंकि जितना लेटर देर बनेगा बजट उतना ही लेट मिलेगा, और बजट जो देती है वो केंद्र सरकार देती है। अब ये नहीं कि भैया कि इनका मानदेय देना हमें 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो लेटर हमने आज बना दिया कि ये दे दो हाल, नहीं, उसका भी प्रोसीजर होता है। आपने लेटर भेज दिया, आपने मांग कर दी केंद्र सरकार से हमें इतना पैसा चाहिए, अब वहाँ पर भी दोस्तों प्रोसीजर होता है। भाई करोड़ों अरबों का जो पैसा आता है तो हाल नहीं आ जाता है, उसके बाद टाइम चाहिए, 1-1 महीने का टाइम लगता है तब जाके पैसा आ पाता है। क्योंकि दोस्तों आप शिक्षा मित्रों का सभी का जो लिखित है सब कुछ चेंजिंग होगी उसमें। अभी तक तो उनको 10,000 रुपये मिल रहा था, आप सारा का सारा फिर से नई चीज़ लिखी जाएगी, नया बिल वाउचर बनेंगे, सब कुछ नया ही होगा, तो उसमें चाहिए टाइम। और टाइम के लिए कहाँ से टाइम होगा? केंद्र सरकार आदेश करेगी, पैसा देगी, थोड़ा राज्य सरकार भी देगी, लेकिन राज्य का तो छोड़ो, तो केंद्र सरकार जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगी तो वो आदेश पे ही काम होगा। फिलहाल आदेश कोई नहीं है, आपने अगर देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ इसका कोई लिखित आदेश हो चुका है जारी, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है तो उसका अगर आपके पास लिखित आदेश है तो बताइएगा, मेरे पास तो नहीं है। खैर, तो यहाँ पर 40-45 दिन का समय है, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन कोई आदेश नहीं है। तो यानी कि अप्रैल 5 तारीख हो गई है, धीमे धीमे कम होते जाएंगे, और जितनी जल्दी कार्य हो जाएगा उतनी जल्दी पैसा रिलीज होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया अप्रैल का ही जो है वो लेट आए फिर, क्योंकि लेट काम होगा तो लेट ही फिर पैसा आएगा, तो टाइम लगेगा। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है शिक्षा पर खर्चा। मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्चा होता है। यहाँ पर सारा का सारा आपके शिक्षा में अनुदेशकों का ये पैसा इसमें है 80,000 करोड़ में, जितनी ट्रेनिंग दी जा रही वो इसमें है, और जितने टीचर्स हैं उनको सैलरी दी जा रही वो इसमें है, सब कुछ इसमें है, बच्चों की बुक्स सारी कुछ इसमें है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों 80,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है इस पर, शिक्षा मित्रों पर। चलेगा साथियों,
अब हम चलते हैं इसमें पांचवी बड़ी बात पर, कैशलेस सुविधा कब। कैशलेस जो मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस पे बात कही थी कि भैया हम शिक्षकों को कैशलेस देंगे, आंगनबाड़ी हो गई और ये मतलब जो भी कुछ है सभी को कैशलेस मिलेगी सुविधा, रसोईया हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, सभी को कैशलेस सुविधा मिलेगी। हाँ दोस्तों, सितंबर में कहा था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और ये मार्च चल रही है। मार्च भी निकल गई, अप्रैल चल रही, तो 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए, अप्रैल भी निकल जाएगा। तो 7 महीने हो गए। क्या आपके पास कोई कैशलेस सुविधा से कोई लेटर है आपके पास? लेटर नहीं तो कोई कार्ड तो होगा कैशलेस वाला। जैसे ही आपका ये चलता है, आयुष्मान कार्ड चलता है, वैसे ही कैशलेस कार्ड दिया जाएगा सरकार की तरफ से। क्या किसी के पास वो कार्ड है? तो भैया अगर हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक RTI डाली गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाली है। एक शिक्षक नेता है निर्भय जी ने केंद्र सरकार को डायरेक्ट प्रधानमंत्री पोर्टल पे एक RTI डाली, और RTI डाली दिसंबर में RTI डाली, जिसमें ये पूछा गया कि 4 महीने हो गए, अभी तक कैशलेस का कहीं अता पता नहीं है। ये सुविधा कब होगी चालू, कब चालू होगी? क्योंकि अभी आप लोग, काफ़ी लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, भले ही आप सरकारी नौकरी में, लेकिन आपके पास कोई कार्ड है? अभी कोई भी कार्ड नहीं है, सारा कुछ जेम से ही आप पैसा दे रहे हो। तो 7 महीने तो यहाँ हो गए हैं। और यहाँ पर निर्भय सिंह का जो जवाब आया है निदेशालय से, PMO कार्यालय ने फॉरवर्ड किया आपके यूपी के जो कार्यालय, वहाँ पर देखिएगा निदेशक जी का क्या जवाब आया है। सबसे पहले वो RTI देखिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। तो साथियों ये देखिएगा, ये RTI है, ये कंप्लेंट नंबर है और कंप्लेंट टाइप है शिकायत, और कंप्लेंट डेट डाली गई है 11/12/2025 को, और कंप्लेंट स्टेटस है निस्तारित, यानी निस्तारित कर दिया गया है। एप्लीकेशन स्टेट देखिएगा, सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश महोदय, सादर अवगत कराना है कि हम सभी परिषदीय शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 सितंबर 2025 की घोषणा के अनुसार इस दिवाली से पहले कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल जाना था, लेकिन दुखद है कि दिवाली बीत जाने के बाद भी अब तक इस सुविधा का लाभ हम शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे कई शिक्षक साथी पैसों के अभाव में बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सभी शिक्षक आशा भरी निगाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा के क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्या जवाब आया है निदेशालय की तरफ से। तो ये जवाब आया, देखिएगा संदर्भ का प्रकार है अतिरिक्त आदेश देने वाले अधिकारी, देखिएगा लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय, ये आदेश दिनांक 11/12/2025 और अधिकारी को प्रेषित किया गया है जो निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय से। आदेश आया, कृपया सिद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। आख्या है महोदय, आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों एवं अन्य को कैशलेस सुविधा प्रदान कर दी गई है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें, यानी निस्तारित। तो यहाँ पर एक चीज़ देखा आपने, कृपया सिद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर यानी कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की गई, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो ये आदेश का निस्तारित जो RTI डाली गई उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो साथियों आपने देख लीजिएगा, दिसंबर में इसका RTI का जवाब दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। चलेगा दोस्तों, अब देखते हैं कब मिलता है कैशलेस सुविधा। छठवीं बड़ी बात है, घोषणा का कितना समय हो गया? तो घोषणा का हो गया 7 महीने। घोषणा का समय हो गया 7 महीने, अभी तक तो कार्ड बना नहीं है। 7वीं बड़ी बात है, पंचायत चुनाव आचार संहिता। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सरकार अप्रैल में पंचायत चुनाव करवा सकती है। अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, मई जून में तो दोस्तों लगना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर NPR शुरू हो गया है, जनगणना शुरू हो गई है। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात माने, अप्रैल में अगर कुछ भी, अगर ऐसा कुछ बात बनती है तो मुझे तो लग नहीं रही है। और अगर आचार संहिता लग गई तो मुझे लग रहा है जब तक इनका लेटर ही नहीं बना तो वो भी रोक दिया जाएगा, लेटर रोक दिया जाएगा अगर आचार संहिता लग गई। और ये कैशलेस सुविधा है दोस्तों, वो भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल लेटर ही नहीं बना इनका, अगर नहीं बनाए तो ऐसे में पंचायत चुनाव की आचार संहिता अगर लगती है तो क्या हुआ? क्योंकि पंचायत चुनाव अभी कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनके योगी जी के मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी ने ही ये बात कही थी कि अप्रैल में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। तो फिलहाल उनकी बात को मैं कह रहा हूँ, और मई जून में तो दोस्तों लग नहीं रहा है। अगर हो भी सकता है, सरकार है, यूपी का मामला है, तो हो सकता है वो जाने क्या करना है। फिलहाल यहाँ पर
ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है। मंत्री जी कह रहे हो सकते हैं और स्थिति तो दिख नहीं रही है। 8वां बड़ा बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी जी पर कितना भरोसा। जो मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा करी है, ये मानदेय को लेके लेटर कहाँ इनका, और ये कैशलेस सुविधा का कार्ड कहाँ है, सारा कुछ हो गया। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, आपको जो मुख्यमंत्री योगी जी ने जो सारी बातें कही, आपको क्या लग रहा है, आपको उनकी बात पर कितना भरोसा है? मुझे परसेंटेज में ज़रूर बताइएगा कि 100% पूरा भरोसा है, 99% है, 98% है। देखिएगा, जिन्होंने 99% अगर दिया तो सीधी सी बात है 1% भरोसा नहीं है। अगर 100% भरोसा है तो जो भरोसा वाली बात कर रहे हैं वो 100% दें पूरा पूरा, और जिनको डाउट लग रहा है तो वो अपनी परसेंटेज बताएं, कितने परसेंट मुख्यमंत्री जी पर आपको भरोसा है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा परसेंटेज अपनी। 99% तो यानी कि डाउटफुल 1% है कि उम्मीद नहीं है होगा। तो फिलहाल साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी परसेंट जरूर लिखिएगा, कितने परसेंट आपको मुख्यमंत्री जी की बातों पर भरोसा।